चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। घने जंगल के बीच महेश अपनी नई दुल्हन के साथ अपने घर की ओर जा रहा था। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आने वाला वक्त उन्हें किस राह पर ले जाने वाला था। दुर्गा, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तुमसे तुम्हारे पैसे के लिए शादी की है? आखिर मैं तो सिर्फ तुम्हारे पापा के यहाँ एक मामूली मैनेजर की नौकरी करता हूँ। क्या तुम्हारे दिल में कभी ये शक नहीं आता? नहीं, आपको अचानक ये ख्याल क्यों आया? आप तो जानते ही हैं कि पिताजी ने अपने आखिरी वक्त में यही सही समझा कि मेरी शादी आपसे हो जाए, क्योंकि उन्हें पूरे शहर में सिर्फ आप पर ही विश्वास था। ऐसी बातें करके मुझे और मत डराइए। क्या हुआ दुर्गा? मेरे ये सवाल पूछते ही तुम्हारा चेहरा अचानक ऐसे पीला क्यों पड़ गया? मानो जैसे तुमने अभी अभी अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। तुम इतनी डरी हुई क्यों? अब रात के 3 बज चुके थे। महेश गाड़ी चलाते चलाते बुरी तरह थक चुका था। तभी अचानक उस घने अंधेरे के बीच उन्हें एक डाक बंगला दिखाई दिया। उस वीरान रास्ते पर और आगे जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। पर क्या उस डाक बंगले में रुकना उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी? अरे भैया, क्या आज रात रुकने के लिए यहाँ कोई कमरा मिल जाएगा? कमरा? क्यों नहीं, हम तो बैठे ही यहाँ कमरा किराए पर देने के लिए। महेश रजिस्टर पर अपने दस्तखत करता है और फिर रंजीत की तरफ देखकर उससे अपना कमरा नंबर पूछता है। उस खामोश गलियारे में उसकी आवाज किसी अनहोनी की तरह गूंज रही थी, मानो वो कागज पर नहीं अपनी किस्मत पर दस्तखत कर रहा हो। भैया, कमरा नंबर क्या है और कहां से जाना है? देखिएगा कमरा एकदम साफ हो। दरअसल मेरी जरा अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कोई परेशानी हो। कहां है हमारा कमरा? नई शादी हुई है तो रंजीत बाबू, इन्हें कमरा नंबर 102 दे दो। हमारे बंगले का सबसे खास कमरा है ये। वहां इन्हें ऐसी नींद आएगी कि। कमरा नंबर 102? ठीक है मुरली काका, हमारे इन स्पेशल गेस्ट के लिए हमारा वो स्पेशल कमरा ही सबसे सही रहेगा। वहां की खामोशी इन्हें बहुत पसंद आएगी। ये रहा आपका रूम, आप लोग आराम कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, खाने में कुछ मुर्गा, अंडा, फ्राई, मछली क्या लेंगे? नहीं काका, हम लोग तो पूरी तरह शाकाहारी हैं। हमसे तो बस दाल मखनी, राजमा और पनीर की बात कीजिए। ये मांस मछली का नाम सुनकर ही मुझे अजीब सा लग रहा है। बस सादा सा खाना मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। खाना खाने के बाद महेश और दुर्गा उस ठंडे और खामोश कमरे में आराम करने की कोशिश करने लगते हैं। बाहर हवाओं के रोने की आवाजें तेज हो रही थीं और कमरे के अंधेरे कोनों में जैसे कोई साया उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस बिस्तर पर लेटते ही उनके चैन की नींद एक खौफनाक सपने में बदलने वाली है। कौन है? कौन है वहां? दुर्गा, दुर्गा, जवाब क्यों नहीं देती? अरे ये दुर्गा कहां गई? अभी तो यहीं थी, अचानक कहां गायब हो गई? दुर्गा, मजाक मत करो, तुम कहां हो? महेश, क्या मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तो यही हूं, जरा ऊपर तो देखो। मुझे वहां नीचे बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। ये क्या हो गया दुर्गा तुम्हें? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? एक आम इंसान तो इस तरह छत से उल्टा लटक कर बात नहीं कर सकता। तुम मेरी दुर्गा नहीं हो सकती। कौन हो तुम? जवाब दो, तुम क्या चाहती हो मुझसे? महेश अभी खौफ के साए में दुर्गा से बात ही कर रहा था कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा एक भारी चरमराहट के साथ खुलता है
रंजीत बाबू और मुरली काका धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। उनकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि ठंडी और जानलेवा चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस मंजर का ही इंतजार कर रहे थे। वापस आ गई बेटी? तुम मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। शांति, इस बार तुम्हें वापस लाने में बहुत देर हुई। हाँ बाबा, इस बार आने में बहुत देर हो गई। रंजीत जी, इस बार मैं वापस उस अंधेरी कोठरी में नहीं जाऊंगी। उस ठंडी कब्र में मेरा दम घुटता है बाबा। अब तो मुझे बस यही रहना है, खुली हवा में। ये क्या कह रही हो दुर्गा? तुम काका और रंजीत से ये क्या बातें कर रही हो? कैसी ठंडी कब्र? और अब मैं यही रहूंगी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? दुर्गा, होश में आओ। मुझे डराना बंद करो। ये सब सुनकर मेरी रूह कांप रही है। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? रंजीत जी, बाबा, इससे कहो कि ये अपनी जुबान बंद रखे, वरना इसके इतने टुकड़े करूंगी कि मरने के बाद इसकी आत्मा भी इसके शरीर को पहचान नहीं पाएगी। मैं इसके वजूद को मिट्टी में मिला दूंगी। कह दो इसे कि अपनी मौत को करीब देखकर खामोश रहना सीख ले। चुप रहो महेश, बहुत शोर कर लिया तुमने। काका, तुम यही शांति के पास रहो, इसका ख्याल रखो। मैं महेश को बाहर तक छोड़कर आता हूं। चलो महेश। रंजीत महेश का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे उस खौफनाक कमरा नंबर 102 से बाहर ले जाता है। महेश के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी उसने देखा वो सच था या कोई बुरा सपना। गलियारे की मध्यम रोशनी में रंजीत का चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त लग रहा था। हर कदम के साथ पीछे छूटते कमरे से शांति की वो डरावनी हंसी महेश के कानों में गूंज रही थी। रंजीत जी, ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये मेरी दुर्गा है या कोई और? काका और आपको ये सब कैसे पता है? और इसकी आवाज इतनी बदल क्यों गई? इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? जैसे ये इंसान नहीं, कोई भटकती हुई रूह हो। रंजीत जी, खुदा के लिए सच बताइए, क्या हो रहा है यहां? क्या मैं किसी जिंदा इंसान से बात कर रहा हूं या किसी शैतान से? महेश, सच तो ये है कि ये काका इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक शैतान है। आज से ठीक 5 साल पहले मेरी शादी इसी काका की बेटी शांति से हुई थी। हम अपनी सुहागरात मनाने इसी डाक बंगले के इसी कमरा नंबर 102 में आए थे। फिर एक दिन मुझे किसी काम से कुछ घंटों के लिए बाहर जाना पड़ा। जब मैं वापस लौटकर उस कमरा नंबर 102 में पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में हर तरफ खून ही खून था और शांति, मेरी शांति बेजान पड़ी थी। शांति बेजान पड़ी थी और ये काका। रंजीत जी, आखिर उस दिन हुआ क्या था? उसने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? महेश जी, यह काका असल में तांत्रिक है। उन दिनों ये तांत्रिक विद्या के लालच में अंधा हो चुका था और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए इसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। ये उसे मारकर फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा था। इसे लगा था कि अपनी विद्या से ये मौत को भी हरा देगा, पर इसे क्या पता था कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। मौत से खिलवाड़ करना इसे भारी पड़ गया महेश जी। शांति वापस तो आई, पर एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक खूंखार साए के रूप में। वो अधूरी साधना का नतीजा थी, न पूरी तरह जिंदा न पूरी तरह मुर्दा। अब वो प्यासी रूह एक नई दुल्हन के शरीर की मांग करती है। उसे अपनी उस अधूरी सुहागरात को पूरा करने के लिए एक जिंदा दुल्हन का जिस्म चाहिए। और काका अपनी बेटी को फिर से इस दुनिया में बसाने के लिए मासूम दुल्हनों का शिकार करता है।
आज उसने तुम्हारी दुर्गा को इसीलिए चुना है महेश, ताकि शांति उसकी काया में हमेशा के लिए समा सके। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं रंजीत जी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि काका ने अपनी बेटी को मार दिया और अब वो रूह मेरी दुर्गा के जिस्म में समाना चाहती है। ये सब किसी भयानक सपने जैसा लग रहा है। एक बाप अपनी ही बेटी का कत्ल कैसे कर सकता है, और वो भी तांत्रिक विद्या के लिए? रंजीत जी, मुझे सच बताइए, क्या मेरी दुर्गा अब कभी वापस नहीं आएगी? महेश जी, ये कुकर्मी आज तक 9 दुल्हनों की बलि दे चुका है, लेकिन शांति की रूह इतनी खौफनाक है कि कोई भी शरीर 2 दिन से ज्यादा उसे सहन नहीं कर पाता। वो जिस्म फट जाते हैं महेश जी। इस तांत्रिक का मानना है कि इस बार ये दुल्हन यानी तुम्हारी दुर्गा का जिस्म शांति को वापस लाएगा। अगर दुर्गा का जिस्म शांति की उस काली रूह को बर्दाश्त कर पाया तो शांति हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगी, और अगर नहीं तो शांति कभी वापस नहीं आएगी और तुम्हारी बेचारी दुर्गा वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। काका के लिए तुम्हारी पत्नी सिर्फ एक प्रयोग है महेश, एक मिट्टी का खिलौना। हमें उसे रोकना होगा, वरना अगली सुबह तक दुर्गा की सिर्फ राख बचेगी। रंजीत जी, आप ही बताइए, अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक आम इंसान हूं। भला इस काली दुनिया और इस खौफनाक जादू का मुकाबला मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का जिस्म एक रूह छीन रही है और मैं बेबस खड़ा हूं। आखिर एक मामूली इंसान इस शैतानी ताकत के सामने क्या कर पाएगा? क्या कोई रास्ता है रंजीत जी? या फिर मुझे भी अपनी आंखों से दुर्गा को दम तोड़ते हुए देखना होगा? मुझे कोई रास्ता दिखाइए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। रंजीत की बातें सुनकर महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कमरे की दीवारों से अभी भी उस रूह की डरावनी फुसफुसाहटें आ रही थी। तभी रंजीत महेश के कंधे पकड़कर उसे झकझोरता है और एक आखिरी उम्मीद की किरण दिखाता है। महेश, होश संभालो, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। यहां से कुछ मील दूर पहाड़ी के पीछे एक पुराने सिद्ध बाबा रहते हैं। सिर्फ वही हैं जो इस काले साए को दुर्गा के शरीर से खींचकर बाहर कर सकते हैं। तुम्हें इसी वक्त निकलना होगा और उन बाबा को यहां लाना होगा। याद रखना महेश, हमारे पास वक्त की एक एक बूंद कीमती है। अगर दुर्गा का शरीर उस रूह के खौफनाक बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने दम तोड़ दिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं ला पाएगी। भागो महेश, इससे पहले कि शांति की प्यास दुर्गा का खून सुखा दे। रंजीत की बात खत्म होते ही बिना एक भी पल गवाए महेश पागलों की तरह सिद्ध बाबा को लाने के लिए घने अंधेरे में निकल पड़ता है। उसके पीछे छूट रहा था वो मनहूस बंगला जहां उसकी पत्नी की सांसें दांव पर लगी थीं। वहीं दूसरी ओर कमरा नंबर 102 के भीतर मंजर बेहद खौफनाक हो चुका था। काका के चेहरे पर एक शैतानी चमक थी। उसमें चारों तरफ काली राख फैला दी थी और अपने काले मंत्रों का जाप तेज कर दिया था। हवाएं तेज चलने लगी थीं और कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। काका अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था ताकि शांति की रूह हमेशा के लिए दुर्गा के रोम रोम में समा जाए और दुर्गा का अपना वजूद, उसकी अपनी आत्मा हमेशा के लिए मिट जाए। बस करो काका, अब बस भी करो। क्या इस बेचारी की भी जान लोगे? क्या तुम्हारा दिल उन 9 दुल्हनों का खून पीकर भी नहीं भरा? देखो उसकी हालत, वो तड़प रही है। अपनी ही बेटी को वापस लाने के जुनून में तुम और कितने बेगुनाहों की बलि चाहोगे? खुदा के वास्ते रुक जाओ काका, ये तांत्रिक विद्या तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर आज इस दुर्गा को कुछ हुआ तो इसकी आत्मा तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। बस बहुत हुआ ये खूनी खेल। तू मुझे रोकेगा?
रंजीत, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई। भूल गया कि तू मेरा सिर्फ एक मामूली शागिर्द था। मैंने तुझे अपना दामाद बनाया, अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दिया, और अब तू मुझे ही धर्म कर्म का पाठ पढ़ा रहा है। उन 9 दुल्हनों की मौत का गम मत कर। वो तो सीढ़ियां थी मेरी शांति को वापस लाने की। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रख रंजीत, जिस तंत्र विद्या से मैंने उसे मरने के बाद भी जिंदा रखा है, उसी विद्या से मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू नर्क के लिए तरसेगा। चुपचाप एक कोने में खड़ा रह और तमाशा देख। मेरी बेटी वापस आ रही है। रंजीत जैसे ही काका की तरफ उन्हें रोकने के लिए झपटता है, वैसे ही कमरे का दरवाजा एक धमाके के साथ खुलता है। सामने महेश खड़ा था, हांफता हुआ, और उसके साथ खड़े थे सफेद दाढ़ी और आंखों में गजब की चमक लिए सिद्ध बाबा। कमरे के भीतर का मंजर देखकर बाबा की भ्रिकुटी तन जाती है। बाबा देखिए, वो राक्षस मेरी दुर्गा के साथ क्या कर रहा है। उसे बचा लीजिए बाबा, वरना ये उसे मार डालेगा। ठहर जा तांत्रिक, अपनी इस घिनौनी साधना को यहीं रोक दे, वरना महादेव का क्रोध तुझे भस्म कर देगा। तूने प्रकृति के नियमों को चुनौती दी है और अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। एक और मामूली इंसान। बहुत देर कर दी तुमने महेश। मेरी शांति अब इस शरीर के आधे हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। अब कोई बाबा या कोई दुआ इसे मुझसे नहीं छीन सकती। मूर्ख तांत्रिक, भगवान की बनाई इस सुंदर दुनिया में तेरे जैसा तुच्छ इंसान अब भगवान बनने चला है। तुझे क्या लगता है तू अपनी इन काली शक्तियों से मौत को मात दे देगा? सुन, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। कभी मरा हुआ इंसान भी दोबारा जीवित हुआ है? प्रकृति का नियम पटल है। जीवन पाने के लिए आत्मा को दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। पुराना चोला ओढ़कर कोई अमर नहीं होता। तूने सिर्फ मासूमों का खून बहाया है। अपनी बेटी को मुक्ति देने के बजाय उसे एक तड़पती हुई रूह बना दिया है। बस कर, अब अपनी इस घिनौनी जिद को त्याग दे, वरना तेरा अंत इतना खौफनाक होगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। सिद्ध बाबा के चेहरे पर एक अलौकिक तेज चमक उठता है। वे अपने झोले से एक अभिमंत्रित लोहे की कील निकालते हैं और उसे हवा में लहराते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं। जैसे ही बाबा उस कील को दुर्गा के सिर के ऊपर से गोल घुमाते हैं, पूरे कमरे में बिजली सी कड़कती है। दुर्गा के शरीर में एक जोरदार झटका लगता है और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। लेकिन तभी दुर्गा के शरीर से एक धुंधली और खौफनाक परछाई बाहर निकलने लगती है। हवा में एक रूहानी चीख गूंजती है और धीरे धीरे वो साया शांति की रूह का आकार ले लेता है। शांति की आत्मा अब सबके सामने खड़ी थी, जिसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। तू लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे उस शरीर से बाहर निकाल दिया। और रंजीत जी, तुमने भी इन लोगों का साथ दिया। भूल गए वो वादे, भूल गए वो सुहागरात जो अधूरी रह गई थी। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको मेरे साथ उसी अंधेरी कब्र में चलना होगा जहां तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। आज इस बंगले की दीवारें तुम सबके खून से रंगी जाएंगी। कोई बाबा तुम्हें मेरे गुस्से से नहीं बचा पाएगा। शांति, शांत हो जाओ। इन बेचारों का क्या कसूर है? और क्या कसूर था उन 9 दुल्हनों का जिनकी जान तुम्हारी वजह से चली गई? सारा कसूर तो तुम्हारे इस पापी तांत्रिक पिता का है। इसी ने अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए तुम्हारी
अपनी इकलौती बेटी की जान ले ली। इसने उस दिन साजिश रचकर मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया था ताकि ये अपना खूनी खेल खेल सके। शांति, मैं आज तक इस मनहूस बंगले में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मुक्ति के लिए पड़ा हूं। मैं तुम्हें इस तरफ से आजाद देखना चाहता था, ना कि किसी और बेगुनाह का कत्ल करते हुए। खुदा के लिए सच को पहचानो शांति, असली गुनहगार तुम्हारे सामने खड़ा है। पिताजी, आपके कर्मों की सजा अब यही है कि आप मेरी याद में इसी बंगले की चार दीवारी में तड़पेंगे। और याद रखना, अगर आपने इस बंगले से बाहर निकलने की कोशिश भी की तो आप कभी नहीं निकल पाएंगे। ये मेरा श्राप है आपको। इस डाक बंगले की ये दीवारें अब आपके लिए एक जेल बनकर रह जाएंगी, जहां आप हर पल अपनी मौत की दुआ मांगेंगे, पर मौत आपको नसीब नहीं होगी। आप तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें गिनेंगे और कोई आपको पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। और रंजीत जी, आपने मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं। अब बस कीजिए, अब यहां से जाइए और अपनी एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। मुझे अब मुक्ति मिल रही है। अलविदा रंजीत जी, अलविदा। नहीं शांति, नहीं, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। मुझे इस तरह अकेले मत छोड़। विद्या पाने के चक्कर में मैं अंधा हो चुका था। लालच ने मेरी बुद्धि हड़ ली थी। अपनी ही बेटी को मार बैठा। मैं कैसा बदनसीब बाप हूं। रंजीत के शब्दों ने जैसे शांति की रूह पर लगे बरसों पुराने घावों पर मरहम लगा दिया। सच सामने आते ही शांति का वो खौफनाक चेहरा धीरे धीरे एक मासूम मुस्कान में बदल गया। उसका गुस्सा शांत हो चुका था। देखते ही देखते उसकी धुंधली आत्मा कमरे की छत की ओर उठने लगी। उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं बल्कि मुक्ति का सुकून था। वो साया अब धीरे धीरे ओझल होकर उस दुनिया में विलीन हो गया जहां से कोई वापस नहीं आता। वहीं दूसरी ओर दुर्गा ने अपनी आंखें खोली और बेबसी में महेश पुकारा। महेश ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आखिरकार रंजीत का 5 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ और उसने शांति को इस नर्क से मुक्ति दिलवा ही दी। लेकिन असली न्याय अभी बाकी था। वो तांत्रिक काका, जिसने अपनी विद्या के लिए अपनी ही कोख का गला घोटा था, अब कमरे के कोने में पागनों की तरह बड़बड़ा रहा था।